नमस्कार साथियों। आज हम अपनी क्लास में अध्ययन कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान विषय का। और हमने आपको उस समय बताया क्लास के प्रारंभ में ही शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान से। और शिक्षा शब्द का हम अर्थ अपनी पिछली कक्षाओं में विस्तार पूर्वक कर चुके हैं, जहां आपको बताया शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। उसके बाद आपको शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ाई गई। उसके बाद शिक्षा की प्रक्रिया अथवा शिक्षा की विशेषताएं, और उसके बाद शिक्षा के कार्यों का भी हमने अथवा उद्देश्यों का क्या किया, अध्ययन किया। अब वहाँ हम शिक्षा का अध्ययन कर चुके। उसके बाद हमने आपको बताया शिक्षा के स्वरूपों का भी अध्ययन कराया। उद्देश्य, विधि अथवा स्वरूप के आधार पर शिक्षा के 3 प्रकार बताए: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के साधन, अनौपचारिक शिक्षा के साधन और निरौपचारिक शिक्षा के साधन, यह सारी क्लासें हम पिछली क्लास में क्या है, अध्ययन करवा चुके हैं। तो शिक्षा शब्द से हम भलीभांति परिचित ही हो चुके हैं। अब आता है दूसरा शब्द शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का, वो है मनोविज्ञान। तो अब हम यहाँ पर इस क्लास में अध्ययन करेंगे, वो है मनोविज्ञान शब्द का अध्ययन करेंगे, या मनोविज्ञान की उत्पत्ति अथवा इसके जन्म का अध्ययन करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति के विकास का यदि हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है अथवा व्याख्या करनी है, तो इसके लिए हमें अत्यंत प्राचीन काल में जाना होगा। उतना प्राचीन जिस समय मानव क्या था, आदि मानव के स्वरूप में था। मानव के स्वरूप में था, आदि मानव के स्वरूप में था। उस आदि मानव के पास उस समय ना तो किसी भी प्रकार की भाषा थी और ना ही किसी भी प्रकार की सभ्यता थी, ना किसी प्रकार की संस्कृति थी, ना किसी भी प्रकार का विचार था। यानी उस समय का आदि मानव क्या था, भाषाहीन था, विचारहीन था, सभ्यताहीन था, संस्कृतिहीन था एवं वस्त्रहीन भी था। ना ही किसी भी प्रकार का सामाजिक व्यवहार था। वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ नग्न अवस्था में जंगल में क्या करता रहता, प्रकृति में विचरण करता रहता था। और भूख लगने पर क्या करता था, जंगली जीव जंतुओं का या परस्पर एक दूसरों का शिकार करके उसके मांस को कच्चा ही खा लिया जाता था। इस प्रकार से अपना क्या कर रहा था, मानव, आदि मानव जीवन निर्वाह कर रहा था। अब सैकड़ों वर्षों बीतने के बाद उस आदि मानव ने कच्चे मांस को आग में पकाकर खाना सीखा। अब इसके पीछे क्या प्रक्रिया हुई, किस तरीके से आग का पता चला, ये अपने विषय से या प्रकरण से संबंधित नहीं है, तो इसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। आप तो बस इतना समझो भाई, सैकड़ों वर्षों बीतने के बाद उस आदि मानव ने कच्चे मांस को आग में पकाकर खाना सीखा और उसने टेस्ट को जाना कि भाई कच्चे खाद्यान्न का टेस्ट इस प्रकार का है और पके हुए खाद्यान्न का टेस्ट इस प्रकार का है। तो उस आदिम मानव या आदि मानव जिसके पास ना तो कोई भाषा थी, ना कोई विचार था, ना कोई सभ्यता थी, ना कोई संस्कृति थी, ना किसी भी प्रकार के वस्त्र थे, नग्न अवस्था में विचरण करने वाला उस आदि मानव के समक्ष 2 समस्याएं थी। कितनी समस्याएं? 2। पहली समस्या आंधी तूफान की समस्या। तो जो आदि मानव भाषाहीन, वस्त्रहीन, विचारहीन अथवा सभ्यताहीन था, उसके समझ क्या थी, 2 समस्याएं प्रस्तुत हुई। पहली समस्या आंधी तूफान की समस्या, इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा। क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदा। अब जो प्राकृतिक आपदाएं आज भी 21वीं सदी में भी आ रही हैं, उस समय भी आती होंगी। तो उस आंधी तूफान की समस्या का विश्लेषण करते हुए उस आदि मानव ने आंधी तूफान की समस्या को निपटने के लिए या उसे निपटाने के लिए या उससे अपने बचाव के लिए प्रकृति के विभिन्न रूपों की नतमस्तक होकर क्या की, पूजा अर्चना की होगी, जिसके फलस्वरूप कालांतर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदायों का, धार्मिक मतों का अथवा धर्मों का प्रादुर्भाव अथवा उदय हुआ। अब जैसे मैं आपको समझाऊं, स्वाभाविक सी बात है, ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चक्रवात हो, सुनामी हो, बाढ़ हो, सूखा हो या भूकंप हो, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने पर जो मानवीय प्रयास हैं
जब विफल हो जाते हैं, बचाव के मानवीय प्रयास क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तो हम और आप या अन्य कोई भी इस 21वीं सदी में भी आप क्या करोगे, जब किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है और उस प्राकृतिक आपदा से बचाव के मानवीय प्रयास विफल हो जाएं, तो स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति किसके पास जाता है, परमात्मा के पास। हे ईश्वर, तू हमारी रक्षा कर, किसी भी प्रकार से हमारे प्राणों की क्या कर, रक्षा कर, हमें जीवन दे। तो यही प्रतिक्रिया उस समय आदि मानव ने भी की होगी। भाई जो आंधी तूफान की समस्या का विश्लेषण करते करते या आंधी तूफान की समस्या का सामना करते करते उस आदि मानव ने भी क्या किया होगा, प्रकृति के विभिन्न रूपों के समक्ष नतमस्तक होकर पूजा अर्चना की होगी, और उस पूजा अर्चना के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के धर्मों का, संप्रदायों का अथवा मदों का उद्भव हुआ होगा। ऐसा आज भी है, स्वाभाविक सी बात है। मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं कि बरसात का दिन है, बरसात का मौसम चल रहा है, कोई व्यक्ति या कोई बालक या हम ही है किसी नदी में, मान लो चंबल नदी में ही नहाने के लिए गए, और अचानक से चंबल नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, और जल स्तर बढ़ने से आप उस नदी के बहाव में बहते हुए जा रहे हो। अब वहाँ आसपास आपको किसी भी प्रकार की मानवीय सहायता नजर नहीं आ रही। अब आप के दिमाग, मन, मस्तिष्क में क्या जाएगा कि भाई अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तो अब किससे डोर लगाओगे, अपने ईश्वर से, कि हे प्रभु बचाओ भगवान, इस बार गलती, अगली बार इस तरीके की लापरवाही नहीं होगी। तो आप देख रहे हो किसके समक्ष गए, ईश्वर के समक्ष। तो उसके बाद आप जैसे ही भाव में बहते बहते जा रहे हो, अचानक ही किसी पत्थर से जाके टकरा जाते हो, और आप उस पत्थर को अपने आगोश में भर लेते हो या सिमट लेते हो, और कस के आपने उस पत्थर को क्या कर लिया, पकड़ लिया है। हे भगवान रक्षा करो, ये मेरे तुम ही भोले बाबा मिल गए, बोलते हे भोले बाबा तुम मेरी रक्षा करो। तो आप देख रहे हो, आप काफी समय तक उस पत्थर को क्या है, अपनी बाहों में भरे रहते हो, और उस भाव से अपने को बचाव में बनाए रखते हो। इतने में किसी भी प्रकार की मानवीय सहायता आप तक पहुंच जाती है और आपके प्राण बचे जाते हैं। तो अब आप मुझको यह बताओ कि वो जो पत्थर जो आपको भाव में मिला था, वो पत्थर आपके लिए पत्थर अथवा कंकड़ है अथवा शंकर है? तो मैं मानता हूं वो आपके लिए पत्थर, ना तो कंकड़ है ना पत्थर है, वो आपके लिए क्या है, शंकर है, साक्षात ईश्वर है। तो इसी प्रकार की प्रतिक्रिया उस समय आदि मानव ने भी की होगी। भाई आंधी तूफान की समस्या का सामना करते करते वो किसी ना किसी प्राकृतिक घटक अथवा प्रकृति के समक्ष नतमस्तक अवश्य होगा अपने बचाव के लिए, और अपने बचाव के परिणाम स्वरूप ही भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदायों का, मतों का क्या हुआ होगा, प्रादुर्भाव हुआ होगा। तो इस प्रकार से आंधी तूफान की समस्या का क्या होगा, समाधान होगा, या इस प्रकार से आंधी तूफान की समस्या से निपटना आदि मानव ने सीख लिया होगा। अब आ जाओ दूसरी समस्या, स्वप्न की समस्या। आदिकाल का वह मानव, चाहे वो भाषाहीन हो, वस्त्रहीन हो, विचारहीन हो, सभ्यताहीन हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन स्वप्न अवश्य देखता होगा। क्या देखता होगा, स्वप्न अवश्य देखता होगा। यह स्वप्न हम आज भी देख रहे हैं, पूर्व में भी देखते आए होंगे जब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आगे भी देखते जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, उस आदि मानव के समक्ष दूसरी समस्या क्या आती, स्वप्न की समस्या। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, कालक्रम आगे बढ़ता गया, तो कालांतर में ये समय के व्यतीत होने के साथ साथ ही मानव क्या है, प्रगतिशील बना, विचारवान और भाषायुक्त बना। विचारयुक्त और भाषायुक्त होने के परिणाम स्वरूप मानव ने अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना भी सीखा होगा, दूसरों के विचारों को भाषा के माध्यम से समझना और स्वीकार करना भी सीख लिया होगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव के विकास के परिणाम स्वरूप ही क्या है, उसने स्वप्न की समस्या का अध्ययन करना भी जारी रखा होगा, और स्वप्न की समस्या का विश्लेषण करते करते ही जो मनुष्य है वो मनोविज्ञान के आधुनिक स्वरूप तक या मनोविज्ञान के उद्भव तक पहुंचा हुआ। तो हम किस समस्या का अध्ययन कर रहे थे, स्वप्न की समस्या का। और जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया, युग परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो आदि मानव था वो आदि मानव सभ्यता एवं संस्कृति युक्त मानव में परिवर्तित हो गया, और उस स्वप्न की समस्या के अध्ययन के परिणाम स्वरूप ही मनोविज्ञान की क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। अब मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में फिर बताया कि
अलग अलग विद्वान हुए, तो उन्होंने बताया भाई कि किसका अध्ययन हुआ, किसके अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप बताया कि यह मनोविज्ञान है। तो अब वो हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। अब इससे पहले एक छोटी सी और चीज समझो, अपने धर्मशास्त्रों से भी संबंधित। यह मनोविज्ञान का उद्भव या उत्पत्ति है, वो हम विषय के रूप में भले ही 16वीं शताब्दी से माने, लेकिन इसकी उत्पत्ति या इससे परिचय बहुत मानव का बहुत पुराना है। हम अपने यदि धर्मशास्त्रों में भी देखें, जैसे कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, किसमें? चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं को क्या किया? अध्ययन किया। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं का क्या किया? अध्ययन किया। यह बात दूसरी है कि भाई उस समय मनोविज्ञान नाम से कोई परिचित नहीं था, इसका नाम नहीं था मनोविज्ञान, लेकिन इसका स्वाभाविक सी बात है, इसके विकास का हम अध्ययन पहले भी कर चुके हैं। इसी प्रकार अपने दूसरे धर्मशास्त्र को उठाओ, हम श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, इसमें यदि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की व्याख्या करें, विवेचन करें, उनका विश्लेषण करें, तो श्रीमद् भागवत गीता या गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म पर बल दिया है। किस पर बल दिया? कर्म पर। यानी मानव की प्रवृत्ति किसमें निहित है? उसके कर्म में ही निहित है। मानव कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्म की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है। और आपका जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो भी क्या कहता है? वो कर्म पर ही तो बल दे रहा है, वो व्यवहार पर बल दे रहा है। व्यवहार क्या है? किसी भी प्रकार का घटनाक्रम घटित होता है अपने आसपास, यदि किसी भी प्रकार का घटना घटित होती है, कोई मान लो संवेदनशील घटना है, कोई त्रासदी है, तो मानव का भाव विभोर होना, मानव का भाव विभोर होना, संवेदनशील हो जाना, क्या है? उसका क्या है? एक प्रकार का व्यवहार है। तो व्यवहार क्या है? उसका कर्म को दर्शाता है। तो यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो गीता में उपदेश दिया गया, उसकी गीता के उपदेशों को भी अगर हम विवेचना करें तो भी वो किसको दर्शा रहे हैं? कहीं ना कहीं कर्म को या व्यवहारिक पहलुओं को ही दर्शाता है। इसी प्रकार चाहे वेद हो, उपनिषद हो, चाहे जैन साहित्य हो या बौद्ध साहित्य हो, सभी साहित्यों में आत्मा, मन, चेतना, अहम, परम, हेम, इन्हीं मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु का क्या किया गया? मनोविज्ञान की विषय वस्तुओं का क्या किया गया? अध्ययन किया गया। तो ध्यान रखो, मनोविज्ञान का उद्भव आके अभी 16वीं शताब्दी में मानते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जो विषय वस्तु थी, इस विषय की जो विषय वस्तु थी, उससे मानव का परिचय बहुत पुराना रहा है। अब मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने छोटे से जीवन काल में जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, इसमें अनेक गुणात्मक एवं विकासात्मक परिवर्तन होते चले गए। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न अवधारणाओं का क्या हुआ? जन्म अथवा प्रादुर्भाव हुआ। तो अब हम यहाँ से इनकी अवधारणाओं का या मनोविज्ञान की अवधारणाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ मनोविज्ञान की अवधारणा। और सबसे पहला आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। अब हमने अभी आपको बताया कि भाई जो हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति तक पहुंचे तो किस समस्या के अध्ययन के फलस्वरूप पहुंचे? स्वप्न की समस्या। यानी स्वप्न की समस्या का विश्लेषण करते करते या स्वप्न की समस्या के विश्लेषण के परिणाम स्वरूप ही मनोविज्ञान की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति। धीरे धीरे स्वप्न की समस्या का अध्ययन करते करते ही मानव क्या मनोविज्ञान तक पहुंचा। तो जो मनोविज्ञान की पहली अवधारणा है आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। तो यहाँ पे आप देखते हो जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो महत्वपूर्ण योगदान यूनान अथवा ग्रीस। कौन सा देश? यूनान अथवा ग्रीस। एक ही देश का नाम है,
यूनान अथवा ग्रीस देश के जो विद्वान या दार्शनिक थे, इनका बहुत अति महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ग्रीक या यूनान के जो दार्शनिक थे, अरस्तु, कौन थे? अरस्तु। इन्होंने बताया कि जो स्वप्न दृष्टा है, क्या समस्या थी? स्वप्न दृष्टा। स्वप्न दृष्टा का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप ही मनोविज्ञान की प्रथम अवधारणा आत्मा के विज्ञान का क्या हुआ? प्रादुर्भाव अथवा उत्पत्ति हुई। तो जो ग्रीक अथवा रूस के जो दार्शनिक थे अरस्तु, जिनको मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जो स्वप्न जैसी क्रियाएं करने वाला होता है, इन्होंने क्या बताया? स्वप्न जैसी क्रियाएं करने वाला, स्वप्न जैसी क्रियाएं स्वप्न जैसी क्रियाएं करने वाले को अरस्तु ने क्या कहा? आत्मा कहा। क्या कहा? आत्मा कहा। तो स्वप्न जैसी क्रियाएं करने वाले को अरस्तु ने क्या कहा? आत्मा कहा। और जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाए, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, उसको क्या कहा? आत्मा का विज्ञान का। क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान की जो प्रथम अवधारणा है, वो प्रथम अवधारणा कहाँ से निकल के आई? यूनान अथवा ग्रीस से। यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है या जिनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, वो किस देश के विद्वानों का? यूनान अथवा ग्रीस का। और उनका सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान था, वो था अरस्तु। अरस्तु ने मनोविज्ञान की प्रथम अवधारणा आत्मा के विज्ञान को जन्म दिया। अरस्तु ने बताया जो स्वप्न दृष्टा या स्वप्न की जो समस्या थी, उस समस्या का विश्लेषण करने के परिणाम स्वरूप अरस्तु ने बताया कि जो स्वप्न जैसी क्रियाएं करने वाला होता है, उसको अरस्तु ने क्या कहा? आत्मा कहा। और आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान को अरस्तु ने क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहकर पुकारा। तो इस प्रकार अरस्तु के द्वारा मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। अब इस अवधारणा का जो अवधि काल है, क्या है? अवधि काल 16वीं शताब्दी माना जाता है। कब माना जाता है? 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। जो मनोविज्ञान की जो प्रथम अवधारणा है, इसका अवधि काल कब है? 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। अब जो अरस्तु ने यह बात कही कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, इसकी इस बात का जो समर्थन करने वाले थे, तो वो समर्थक कौन कौन विद्वान थे? तो वो देखो, अरस्तु के गुरु प्लेटो, उसके बाद डेकार्टे या डेकार्टे, एक ही बात है। उसके बाद रूडोल्फ गोयकल, रूडोल्फ गोयकल और गैरेट। इन विद्वानों ने, दार्शनिकों ने अरस्तु की इस बात का समर्थन किया कि जो स्वप्न जैसी क्रियाएं करने वाला है, वो आत्मा है। और आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? आत्मा का विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार मनोविज्ञान की प्रथम अवधारणा आत्मा का विज्ञान की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। और उसका इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। अब आगे देखो, अब जो गैरेट विद्वान थे, कौन? गैरेट। इन्होंने भाई मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। तो जो गैरेट नामक विद्वान थे, इन्होंने मनोविज्ञान अथवा साइकोलॉजी शब्द की विवेचना की। इन्होंने इसका शाब्दिक खंडन किया और इन्होंने बताया जो साइकोलॉजी शब्द है, दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से बना। साइकी, PSYCHE, साइकी प्लस लोगोस या लॉगस।
एक ही बात है, अलग अलग इंग्लिश में कहीं लोगोस बोलते हैं, किसी इंग्लिश में इसको लॉगस बोलते हैं। ठीक है जी। तो जो गैरेट नामक विद्वान थे, इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक खंडन किया और इन्होंने बताया जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से बना है, साइकी प्लस लॉगस। और साइकी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा, और लॉगस का तो होता है अध्ययन करने वाला विज्ञान। अध्ययन करने वाला विज्ञान, बात समझ रहे हो ना। यानी जो गैरेट था उसने साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक विवेचन अथवा शाब्दिक खंडन किया। इसने गैरेट ने बताया कि जो साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब इसके बाद यहां से अब आओ, अब एक दूसरा विद्वान था ग्रीक या यूनान का, रूडोल्फ गोयकल। कौन? रूडोल्फ गोयकल। इसने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इसने सर्वप्रथम क्या है? साइकोलॉजी शब्द। कब किया? 1590 ईस्वी में। यानी साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रूडोल्फ गोयकल ने। कब किया? 1590 में। और किस पुस्तक में किया? इनकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। क्या थी उस पुस्तक का नाम? साइकोलॉजिया। यानी रूडोल्फ गोयकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। ध्यान रखना, कब? 1590 ईस्वी में। और गैरेट ने क्या किया? उस साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक खंडन किया, शाब्दिक विवेचन किया कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइकी प्लस लॉगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो इस प्रकार मनोविज्ञान को क्या माना गया? इसकी प्रथम अवधारणा में आत्मा का विज्ञान कहकर पुकारा गया या माना गया। अब आप देख रहे हो साहब, ये बात निकल के आई है मनोविज्ञान की क्या 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी के लगभग अंतिम दशक पे। तो आप देखो, इससे पहले मैंने बताया कि मनोविज्ञान से मानव परिचित तो था, लेकिन इसका स्वतंत्र विषय के रूप में कोई अस्तित्व नहीं था, इसका नामकरण नहीं हुआ था। लेकिन इसमें जो जिन विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है वो इसका अध्ययन इससे पूर्व कहाँ होता था? दर्शन शास्त्र में होता था। इस विषय में दर्शन शास्त्र में होता था। और दर्शन शास्त्र से ही इस विषय को क्या किया गया? मनोविज्ञान विषय को अलग नामकरण देकर इसको पृथक किया गया। तो इसलिए इससे पूर्व इस अवधारणाओं से मनोविज्ञान की विषय की स्वतंत्र उत्पत्ति होने से पूर्व इस मनोविज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन कहाँ किया जाता था? दर्शन शास्त्र विषय में किया जाता था। और इसलिए दर्शन शास्त्र को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान की जननी। क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। ध्यान रखना, यह सारी चीजें क्या है? महत्वपूर्ण है। यह सारी चीजें क्या है? महत्वपूर्ण। यहीं से आपके प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हो गैरेट ने बताया साइकोलॉजी शब्द है दो शब्दों से। अब यहाँ पे भी एक चीज और ध्यान रखो, सबसे पहले तो ग्रीक जो शब्द थे वो ग्रीक। एक बार प्रश्न आया उसमें के साइकोलॉजी शब्द किस भाषा, जो साइकोलॉजी शब्द है किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो उसमें ग्रीक था ही नहीं विकल्प में, उसमें क्या था? लैटिन था। तो लैटिन को ही फिर सही माना गया। अब वो सही क्यों माना गया? क्योंकि जो ग्रीक भाषा थी उस समय, जिस समय यह सुकरात, अरस्तु, प्लेटो का जो अवधि काल था, उस समय ग्रीक की जो सभ्यता और संस्कृति थी वो अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी की थी। फिर इनके भाषा को क्या है? लैटिन वासियों द्वारा क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो इसलिए यहाँ तो ध्यान रखना, विकल्प में सबसे पहले यदि ग्रीक है तो ग्रीक से, और यदि ग्रीक नहीं है तो लैटिन, क्योंकि लैटिन में भी इन शब्दों को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया गया है। तो ये सबसे पहले आत्मा का विज्ञान की अवधारणा, आत्मा के विज्ञान की अवधारणा का अवधि काल 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? इसका अवधि काल माना जाता है। इसका जनक कौन माना जाता है? अरस्तु। और मैंने बताया मनोविज्ञान की उत्पत्ति में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान थे वो किस देश के थे? यूनान अथवा ग्रीस देश का योगदान क्या सर्वाधिक है। अब यहाँ जो ग्रीक
विद्वान या ग्रीक दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने स्वप्न दृष्टा समस्या का क्या किया, अध्ययन किया कि स्वप्न दृष्टा कौन है, आखिर स्वप्न दृष्टा कौन है। तो उन्होंने बताया कि स्वप्न जैसी क्रियाएं करने वाले को उन्होंने क्या कहा, आत्मा क्या क्या कहा अरस्तु ने, आत्मा का, और जिसमें आत्मा का अध्ययन कहा जाए वो क्या कहलाएगा, आत्मा का विज्ञान कहलाएगा। तो इस प्रकार मनोविज्ञान की प्रथम अवधारणा का जन्म हुआ कि भाई स्वप्न दृष्टा या स्वप्न जैसी क्रियाएं करने वाले को हम आत्मा कहते हैं, और आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, आत्मा का विज्ञान कहलाता है। उसके बाद अरस्तु की इस बात का समर्थन करने के लिए कौन कौन है, अरस्तु के गुरु प्लेटो, डेकार्टे, रूडोल्फ गोएकल और गैरेट ने उनकी इस बात का क्या किया, समर्थन किया। अब गैरेट ने क्या किया, गैरेट ने साइकोलॉजी शब्द का क्या किया, शाब्दिक खंडन अथवा विवेचन किया। गैरेट ने बताया साइकोलॉजी शब्द ग्रीक अथवा लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है वही क्या है, आत्मा का विज्ञान है। तो इन्होंने क्या बताया, इस अवधारणा को बिल्कुल जस्टिफाई करने का क्या किया, प्रयास किया। उसके बाद आपको बताया कि जो साइकोलॉजी शब्द है, इस साइकोलॉजी शब्द को देने वाले व्यक्ति क्या, इसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रूडोल्फ गोएकल। ये भी कहाँ के थे, आपके यूनान अथवा ग्रीस के थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम बताया, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का क्या किया, प्रयोग किया, कब, 1590 में। और इन्होंने पुस्तक ली साइकोलॉजिया। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। फिर हमने आपको बतलाया कि भाई 1590 यानी लगभग 16वीं शताब्दी से पहले भी हमने आपको बताया यह मनोविज्ञान था। इस मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु का हम अध्ययन करते हैं, उस विषय वस्तु को हम अन्य विषय में क्या करते थे, अध्ययन करते थे। और अन्य विषय में किस में अध्ययन करते थे, हम दर्शन शास्त्र विषय के रूप में अध्ययन करते थे। और आज भी हम दर्शन शास्त्र में आत्मा अथवा परमात्मा के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन आज भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं इससे पूर्व जो मनोविज्ञान था, इस मनोविज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन हम किस विषय में करते, दर्शन शास्त्र विषय में करते थे। इसलिए दर्शन शास्त्र विषय को क्या माना जाता है, मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। अब बात आगे बढ़ती है यहाँ से। अब आप देख रहे हैं इन्होंने अपने अपने विचार दिए, अपने अपनी बातों का समर्थन किया और अधिक से अधिक लोगों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन आप देखते हो ये आज भी है, उस समय भी था और आगे भी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ चढ़कर कोई अच्छा काम करना चाहे, समाज को दिशा दिखलाना चाहे, तो सामने वाले को भला अच्छा लगता कहाँ है, सामने वाले को अच्छा कहाँ लगता है, वो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स अवश्य निकालने का प्रयास करता है जिससे भाई ये जीरो बने और मैं हीरो बनकर उभर कर आऊं। तो उस समय भी यही हुआ। अब अन्य विद्वानों ने उनसे पूछा कि भाई आपने बता दिया ठीक है भाई स्वप्न जैसी क्रियाएं करने वाला आत्मा है और आत्मा का जिसमें अध्ययन किया जाए उसको हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं। तो इस आत्मा को आपने देखा है क्या, इस आत्मा को आपने देखा है क्या, इस आत्मा का स्वरूप क्या है, इसका रूप रंग क्या है, इसकी आकार और आकृति अथवा बनावट क्या है, इसकी अवस्था क्या है। अब इतने सारे प्रश्न पूछे गए तो स्वाभाविक सी बात है भाई, अरस्तु और इनके समर्थक प्लेटो, डेकार्टेस, गोएकल, गैरेट सबसे यह क्या है, अलग अलग प्रश्न पूछे गए। अब आप भी जानते हो आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप तो होता नहीं है, आत्मा का क्या नहीं होता, भौतिक स्वरूप। अब इस अवधारणा की क्या हुई, आलोचना हुई, यानी आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। आत्मा तो क्या है, अमूर्त है। आत्मा क्या है, अमूर्त है, और अमूर्त होता है उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। मूर्त का भौतिक स्वरूप होता है, उसको आप देख सकते हो, उसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, आकृति कैसी है, बनावट कैसी है, अवस्था कौन सी है, लेकिन अमूर्त का आप नहीं देख सकते हो। तो अन्य विद्वानों ने यानी कि आलोचकों ने इनसे प्रश्न पूछा कि भाई आत्मा का रूप क्या है, रंग क्या है, आकार क्या है, आकृति क्या है, बनावट क्या है, प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, तरीके तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है इनसे प्रश्न पूछे गए और प्रत्येक ने स्वाभाविक रूप से भिन्न भिन्न क्या दिए, उत्तर दिए। सभी ने क्या कहा, भिन्न भिन्न अलग अलग उत्तर दिए। और उत्तर देना स्वाभाविक भी है भाई, जिसका मूर्त स्वरूप नहीं है, जिसका भौतिक स्वरूप नहीं है, तो वो तो अपने अपने विचार और विवेक के अनुसार हर व्यक्ति क्या है उस अमूर्त स्वरूप को अलग अलग तरीके से क्या करेगा, पेश करने का प्रयास करेगा। और ये आज हम 21वीं सदी में भी नहीं बता सकते अमूर्त रूप को, तो यह तो 16वीं शताब्दी से पहले
16वीं शताब्दी में, या उससे अरस्तु प्लेटो के समय की बात थी, 30वीं सदी से पहले उस समय। तो स्वाभाविक सी बात है आज भी हम अमूर्त का क्या नहीं कर सकते, रूप निर्धारित नहीं कर सकते, उसके भौतिक स्वरूप को नहीं बतला सकते। यानी जिस विषय का, जिस चीज का भौतिक स्वरूप नहीं है उसकी हम विवेचना नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल मैं आधुनिक समय में बताऊं, आप नाटक देखते होंगे शक्तिमान, क्या देखते हो, शक्तिमान। अब आ जाओ श्री कृष्णा, अब आ जाओ ओम नमः शिवाय। तीनों धारावाहिक हैं, धार्मिक हैं, और आज हम 21वीं सदी में इतने विकसित अपने आप को मानकर चल रहे हैं कि बहुत विकसित, विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है और मानव बहुत बौद्धिक रूप से बहुत उत्कृष्ट श्रेणी पे ये मानकर चलते हैं। तो आप देख रहे हो शक्तिमान नाटक में, आप देखना उसमें आत्मा का स्वरूप कैसा बताया गया है, देखना उसमें आत्मा का स्वरूप बताया गया है कि वो आत्मा क्या है, एक शक्ति पुंज है, और शक्ति पुंज के रूप में वो आत्मा क्या है, पंचतंत्रों से मिलकर बनी हुई है। और आप देखते जब शक्तिमान जब तपस्या करता है तो उसके सीने से उठते हुए बाहर निकलते हुए जाती है। तो यह किसमें बताया आत्मा का स्वरूप कैसा है, शक्ति पुंज के रूप में, पुंज रूप में, किसमें बताया, शक्तिमान नाटक में। अब आ जाओ श्री कृष्णा में, श्री कृष्णा नाटक में भी आप देखते हो तो श्री कृष्णा नाटक में भी दो तरीके से बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दे रहे हैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन को, तो वो अर्जुन को बतला रहे हैं कि जब व्यक्ति प्राणी की मृत्यु होती है तो आत्मा वो शरीर छोड़कर जाती है और अन्य शरीर को धारण करती है। तो वहां आप देखते हो जब मृत्यु होने के बाद, मृत शरीर में से जब आत्मा निकल के जा रही होती है तो वो आत्मा क्या है, सफेद धोती कुर्ता धारण किए हुए, ऊपर साफा लपेटे हुए और इस तरीके से उड़ते हुए जा रही है, और उसका मानवीय आकार बनाया गया है। मानवीय तो वो धोती और कुर्ता पहने हुए और सफेद साफा ओढ़े हुए और इस तरीके से क्या है, उड़ान भरते हुए जा रहा है। एक जगह यह दिखाया गया है, दूसरी जगह दिखाया गया है उसी श्री कृष्ण नाटक में, तो दूसरी जगह वहां पर आत्मा को क्या पुंज के रूप में दिखलाया गया, किसके रूप में, पुंज के रूप में दिखाया गया है या पिंड के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो, यहाँ भी आत्मा का स्वरूप अलग बताया। अब आ जाओ ओम नमः शिवाय में, ओम नमः शिवाय जब धारावाहिक शुरू होता है तो उसमें भी बताते हैं आत्मा मैं ओमकार हूँ। तो ओमकार हूँ तो आप देखते हो कि भोलेनाथ है और उनकी मुद्रा है, वो मुद्रा वो ध्यान योग की मुद्रा में बैठे हुए उड़ान भरते हुए जा रहे हैं, तो उनकी मुद्रा का अवस्था का स्वरूप अलग दिखाया गया है। वहां पर आप देख रहे हो ओम नमः शिवाय में क्या है, उसको प्रकाश पुंज के रूप में दिखाया गया है, किसके रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में, और यहाँ काया के रूप में दिखाया गया है। तो आप देख रहे हो आज 21वीं सदी में इतना विकासशील होने के बावजूद, इतना विवेकशील बौद्धिक योग्यता प्राप्त करने के बावजूद भी मनुष्य उस अमूर्त का रूप सही सही निर्धारित करने में भी क्या नहीं हुआ, सक्षम नहीं हुआ। तो ये उस समय कहाँ था, तो इस वजह से क्या है, जब इनसे आत्मा के रूप, रंग, आकार, आकृति, बनावट अथवा अवस्था के बारे में पूछा गया तो इस अवधारणा के जितने भी समर्थक थे उन सभी ने क्या इसे अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से परिभाषित किया, और अलग अलग तरीके से जब परिभाषित किया तो स्वाभाविक सी बात है यदि किसी भी बात को, कोई घटना घटित होती है और उस घटना के बारे में यदि किसी परिवार के सभी व्यक्ति अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें बतलाते हैं तो आप भी उस घटना पर क्या नहीं करोगे, विश्वास या भरोसा नहीं करोगे। यही उस समय भी हुआ, जो इनके आलोचक थे उन्होंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हो, सब अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हो, परिभाषित कर रहे हो, कोई आत्मा का अलग रूप बता रहा है, कोई आत्मा का स्वभाव अलग बता रहा है, किसी को रंग अलग दर्शा रहा है, तो आप सही सटीक नहीं बता रहे हो। यानी आत्मा है जो मनोविज्ञान है, सॉरी वो आत्मा का विज्ञान नहीं है। इस प्रकार मनोविज्ञान की प्रथम अवधारणा आत्मा के विज्ञान का क्या हुआ, खंडन हुआ, और यह आत्मा का विज्ञान की अवधारणा क्या हुई, समाप्त हुई। तो बात समझ में आई ना। यानी एक बार फिर से रिवाइज करें स्टार्टिंग से, तो फिर से हमने बताया कि भाई मनोविज्ञान की उत्पत्ति या मनोविज्ञान के विकास के ऐतिहासिक स्वरूप की यदि हम व्याख्या करना चाहें तो हमें बहुत प्राचीन काल से या आदि मानव काल से इसका अध्ययन करना होगा। उस आदिम काल में मानव के पास ना तो कोई भाषा थी, ना कोई विचार था, ना कोई सभ्यता थी, ना कोई संस्कृति थी, ना वस्त्र थे। वो नग्न अवस्था में जंगल में विचरण करता रहता था और जंगली जानवरों का या पारस्परिक एक दूसरे का शिकार करके
भोजन करता, उनका कच्चा मांस खाता और अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। सैकड़ों वर्षों व्यतीत होने पर उसने किसी भी प्रकार से किसी प्रक्रिया द्वारा कच्चे मांस को आग में पकाकर खाना सीख लिया होगा। उसके बाद आप देख रहे हो, चाहे वो मानव किसी भी अवस्था में हो, ना भाषाहीन, विचारहीन, सभ्यताहीन, संस्कृतिहीन, वस्त्रहीन, हर प्रकार से हो, लेकिन उसकी समझ क्या थी? दो समस्याएं थी। पहली समस्या हमने बताई आपको, आंधी तूफान की समस्या, यानी प्राकृतिक आपदा की समस्या। यह उस समय भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगे। तो आप देख रहे हो, आंधी तूफान की समस्या का विश्लेषण करते करते उस आदि मानव ने या उस मानव ने अपार शक्ति की, प्रकृति की अपार शक्ति के समझ क्या नतमस्तक होकर पूजा अर्चना की होगी। क्यों? क्योंकि बचाव के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदायों का अथवा मतों का प्रादुर्भाव उगा हुआ। और ये इसके उदाहरण भी हमने आपको बताए थे कि भाई किस तरह आज भी यही है, जहाँ मानवीय प्रयास, बचाव के मानवीय प्रयास विफल हो जाते हैं, वहां पर व्यक्ति किसकी शरण में जाता है? ईश्वर की शरण में जाता है कि भाई ईश्वर, ये प्रभु आप मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो हम उसी प्रभु को फिर क्या मानने लगते हैं। दूसरी समस्या थी स्वप्न की समस्या। तो स्वप्न मानव पहले भी देखता था, आज भी देखता है और आगे भी देखता रहेगा। तो स्वप्न की समस्या का विश्लेषण करते करते हमने क्या बताया, मनोविज्ञान तक व्यक्ति पहुंचा। और हमने बताया कि भाई समय के साथ साथ, युग परिवर्तन के साथ साथ वो भाषाहीन, वस्त्रहीन, विचारहीन, सभ्यताहीन जो आदि मानव था, वो सभ्यता एवं संस्कृति युक्त, भाषा युक्त तो क्या बनेगा? मानव में परिवर्तित हो गया। भाषा के माध्यम से, विचारों के माध्यम से उसने परस्पर अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना सीख लिया एवं समझना भी सीख लिया। इसी के परिणाम स्वरूप उसने स्वप्न की समस्या का क्या विश्लेषण किया, और स्वप्न की समस्या का विश्लेषण करते करते क्या है, हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति तक आ पहुंचे। और हमने आपको बताया कि भाई जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो हम 16वीं शताब्दी से मानते हैं, पर ऐसा नहीं है, इससे पूर्व भी हम इससे परिचित थे, लेकिन स्वतंत्र विषय के रूप में एवं इसका नामकरण उस समय नहीं किया गया था। यह दूसरी बात है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं अपने धर्म ग्रंथों से अथवा शास्त्रों से ही हम देखते हैं कि कौटिल्य अथवा चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में भी मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं का क्या किया गया? अध्ययन किया गया। इसी प्रकार गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की यदि हम विवेचना करें, तो गीता उपदेशों की विवेचना करें तो वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक पहलू पर क्या देती है? बल देती है। वो कर्म पर बल देती है, और कर्म क्या है? व्यवहार है। कर्म व्यवहार में क्या है? कर्म की अनुभूति होती है। तो आप देख रहे हो कि इसका अस्तित्व भले ही 16वीं शताब्दी में आया हो, लेकिन इसकी विषय वस्तु हम पूर्व में भी अध्ययन करते रहे हैं। इसी प्रकार हम आपने आपको बताया कि चाहे वो जैन साहित्य हो या बौद्ध साहित्य हो, वेद हो अथवा उपनिषद हो, उनमें भी हम आत्मा, शरीर, मन, चेतना, परमात्मा, अहम, परम अहम, ऐसे जो मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु में उनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम जब मानव आगे बढ़ता गया, विकास क्रम आगे बढ़ता गया, तो मनोविज्ञान की प्रथम अवधारणा का क्या हुआ? जन्म हुआ। और मनोविज्ञान की प्रथम अवधारणा क्या थी? आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। और हमने ये बताया इस अवधारणा को जो देने वाले या जनक थे वो थे कौन थे? अरस्तु। कौन थे इस अवधारणा के जो जनक थे? अरस्तु। और इस अवधारणा का अवधि काल कब माना जाता है? 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। यानी 16वीं शताब्दी में इस अवधारणा का क्या हुआ? उदय हुआ, या इसका अवधि काल कहाँ तक माना जाता है? 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। और उसके बाद हमने आपको बताया इस अवधारणा के समर्थक कौन थे? प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गॉयकल और गैरेट थे। फिर हमने आपको बताया कि जो भाई मनोविज्ञान की उत्पत्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो किस देश के विद्वानों का था? ग्रीक अथवा यूनान के विद्वानों का था। और जो अरस्तु था, उस अरस्तु ने बताया, वही स्वप्न की समस्या का विश्लेषण करने पर बताया उसने कि स्वप्न दृष्टा कौन है? स्वप्न जैसी क्रियाएं करने वाले को अरस्तु ने क्या कहा? आत्मा का। और आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाए? आत्मा का विज्ञान कहकर उसने इसे पुकारा। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई जो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। इस साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रूडोल्फ गॉयकल, कौन सा विद्वान था? रूडोल्फ गॉयकल ने अपनी पुस्तक कौन सी? साइकोलॉजिया में किया। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रूडोल्फ गॉयकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में। कब किया? 1590 में। फिर इस साइकोलॉजी शब्द का जो शाब्दिक खंडन अथवा शाब्दिक विवेचन किया वो किसने किया? गैरेट नामक विद्वान ने। उसने बताया
साइकोलॉजी शब्द है ग्रीक अथवा लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला अथवा विचार करने वाला विज्ञान। हमने आपको बताया कि भाई ये मूल शब्द तो कहाँ के हैं, ग्रीक के हैं, लेकिन उसके बाद इसके इन्हीं शब्दों को लैटिन भाषा में भी क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया गया। तो यह साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक अथवा लैटिन दोनों भाषाओं से माना जाता है। यदि विकल्प में ग्रीक है तो पहले हमें ग्रीक को टिक करना है, यदि ग्रीक नहीं है तो किस भाषा से माना जाएगा, फिर लैटिन भाषा से माना जाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई स्वाभाविक सी बात है, विज्ञान, हम मनोविज्ञान में पीछे क्या लगा है, विज्ञान लगा है, और जब तक हम किसी विज्ञान का जो एक महत्वपूर्ण गुण होता है वो है परिणाम की एक रूपता, विश्वसनीयता तभी आती है जब उसके परिणामों में क्या होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, एक रूपता होती है। तो इसकी आलोचना का जो कारण बना वो यही बना कि इनके जो परिणाम थे उनमें एक रूपता नहीं थी। तो इनके आलोचकों ने जब इनसे पूछा कि भाई आत्मा का रूप क्या है, रंग क्या है, आकार अथवा आकृति अथवा बनावट क्या है, तो इसको प्रत्येक, इस अवधारणा के प्रत्येक विद्वान ने उसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, और जो स्वाभाविक ही है। क्यों? क्योंकि जिस विषय वस्तु का, जिस वस्तु का कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता है, जो निराकार है, जो अमूर्त है, उसका रूप रंग सब समान व्यक्त करें ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है। वो अलग अलग व्यक्त करना क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वही यहाँ भी हुआ, सभी ने आत्मा को अपने अपने तरीके से क्या किया, परिभाषित करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप इनके आलोचकों ने क्या किया, इनका विरोध किया कि भाई जब आप सब इस आत्मा के स्वरूप को लेकर एक मत नहीं है तो आप यह गलत परिभाषित कर रहे हो, और यहीं पर इस आत्मा का विज्ञान की अवधारणा का क्या हो गया, विलुप्त हो गई, और इस आत्मा की विज्ञान की क्या हुई, अवधारणा समाप्त हो गई। धन्यवाद। बहुत टाइम चले गए।